चलो आज कैलोरीमेट्री के आइस एंड वाटर वाले क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कैलोरीमेट्री में कि मैंने क्या करा, मैंने वाटर लिया, वाटर में आइस को ऐड कर दिया, अभी बताओ उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या फिर रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा। पहले बेसिक बात समझो, है ना। बेसिक पता होगा कैलोरीमेट्री का तो आसान से चीज़ें होने लग जाएंगी। जैसे होता क्या है, कोई भी चीज़ हो मेरी, जैसे अगर सपोज़ करो तुम्हारे पास एक आइस है, आइस आइस का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है सपोज़ करो। तुमको इस आइस को कन्वर्ट करना है, लेट्स से तुमको यहाँ जाना है 110 डिग्री, इस वेपर में कन्वर्ट करना है इसको, 110 डिग्री वेपर। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगा, आ जाएगा समझ में। आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। पहले हम क्या करेंगे, आइस को कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। इस आइस को हम वापस लेके आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। इस समय जो मेरी हीट ट्रांसफ़र होगी उसका जो मैं निकालूंगा कि मतलब इस समय ये जो आइस है, आइस को गर्म करना पड़ेगा तभी तो वो पिघलेगी। देखो आइस तो हमने क्या करा, गर्म कुछ लिया उसमें डाल दिया, आइस तो अपने आप पिघलने लग जाएगी। तो इस समय जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी, mc∆T। mc∆T। देखो हीट जो होती है ना वो एक इस वो क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए वो कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो ∆T है, याद रखना ∆T माइनस करने पे कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये वाली बात है कि याद रखना। तो ∆T कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये करना है भैया, एक सिंपल सा काम कि हर बार जब यहाँ तुम माइनस करोगे, ∆T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T1 माइनस T2। तो भैया हर बार जब तुम चेंज इन टेम्परेचर माइनस करोगे तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, एक सिंपल सा फंडा याद रखना, बड़े में से छोटा माइनस करोगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ बड़ा कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है बड़ा यहाँ पे, और छोटा कितना है, -10। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 0 माइनस -10। तो यहाँ ∆T कितना हो जाएगा, 0 + 10। तो ∆T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, वो समझाऊंगा कैसे करेंगे, पर पहले समझो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस आइस से हम जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से हम इसे कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो इस दौरान क्या होगा, जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा ना बच्चे, तो इस समय ये लेटेंट हीट जो हीट लेगा वो किसकी फॉर्म में जाएगी, लेटेंट हीट की फॉर्म में जाएगी, लेटेंट हीट की फॉर्म में जाएगी, लेटेंट हीट। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है लेटेंट हीट का, वो होता है ml, मतलब कितनी हीट इसने ली होगी, कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई होगी, ml। m होता है मास और l होती है इसकी लेटेंट हीट, किसकी, आइस की। आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहा है, 0 डिग्री वाटर में। देखो फिर से बताता हूँ, हमने क्या करा, हमने आइस ली, आइस जिसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, उसको मैंने क्या किया, गरम किया, गरम करके उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। तो इस दौरान जो हीट ट्रांसफ़र होगी, देखो जब भी ये टेम्परेचर से टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है हीट ट्रांसफ़र का, H = mc∆T। मतलब जब हम एक ही स्टेट में चलते हैं, जब स्टेट चेंज ना हो रही हो। अब क्या होगा, अब आइस से हम जाएंगे वाटर में, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, तो वाटर में जाएगा तो टेम्परेचर वही रहेगा बट स्टेट चेंज हो जाएगी। जब भी स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पर हीट का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लगाते हैं, ml। m होता है मास और l होता है लेटेंट हीट। यहाँ पर m मास होता है, c स्पेसिफिक हीट होती है और ∆T चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो, अब तुम वाटर को क्या करोगे, बॉयल करोगे, जो कि कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो यही वाटर रहेगा अगर मैं इसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करता रहूँ कंटिन्यूस। तो 0 से 100 तक पहुँच जाऊँगा मैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाऊँगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा, देखो यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही ना, इस समय जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी मेरी, mc∆T। जब स्टेट चेंज नहीं होती तो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला कितना होता है, mc∆T। जब स्टेट चेंज होती है तो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला कितना होता है, ml। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसकी स्टेट चेंज होगी, ये वाटर से कहाँ जाएगा, वेपर में, वाटर से वेपर में। तो ये वेपर में जाएगा, टेम्परेचर इसका वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस समय क्या हो रहा है, इस समय इसकी स्टेट भैया चेंज हो रही है, तो इस समय जो हीट का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, ml। कितना होगा, ml। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे फिर से हीट करूँगा
और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस वेपर में। इस दौरान क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही भैया, नहीं हो रही, तो इस समय हीट का फॉर्मूला कितना होगा, MC डेल्टा टी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टोटल हीट कितनी देनी पड़ी, ये H1, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5, इन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो टोटल हीट मुझे देनी पड़ी, टोटल हीट जो देनी पड़ी वो क्या होगी मेरी, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5। तो ये वाला बेसिक फंडा तुम यार क्लियर रखना कि कैसे करते हैं, बेसिक बात है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले ना एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक कंसेप्ट है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वाटर है, मैंने इस वाटर का जो टेम्परेचर दे रखा था मेरे को, वो 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, वाटर का टेम्परेचर। पानी है मेरे पास, ये पानी है, पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा था। मैंने इसमें आइस डाली, आइस जिसका टेम्परेचर दे रखा था उसने मेरे को -5 डिग्री सेल्सियस, कि -5 डिग्री सेल्सियस में मैंने इसमें आइस डाली है। अब ये पूछेगा वो कि जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद बताओ कि जो टेम्परेचर होगा, लास्ट का टेम्परेचर वो क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है, ये आइस जो है जब मेल्ट होगी ना, वो मेल्ट होने के लिए हीट लेगी। यहाँ पर हीट उसको कौन देगा, हीट उसको ये वाटर देगा। यहाँ पर ये हीट, इस आइस को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, तुम्हें पता है आइस मेल्ट होने के लिए हीट लेती है, मतलब उसे एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। अब जब वो हीट होगी तो हीट होने के लिए कहाँ से वो एनर्जी लेगी, वो कहाँ से हीट लेगी, वो इस वाटर से हीट लेगी, ठीक है। जब इस वाटर से हीट लेगी तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से वो घटेगा। कितना हो जाएगा, हो सकता है 24 हो जाए, हो सकता है 25 हो जाए, पर एक बात तो फिक्स है कि इस पानी का टेम्परेचर घटने वाला है ना। अब जो घट के लास्ट में टेम्परेचर मिलेगा वही मेरा ओवरऑल टेम्परेचर होगा। तो क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली मेरे पास दो चीज़ें हैं, ये मतलब एक आइस है, ये आइस है, ये आइस कितने पे, -5 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, याद रखना ये आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में। इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए हीट। वो हीट कहाँ से आ रही है, वो हीट इस वाटर से ही आ रही है। ये पानी अपनी हीट इस आइस को दे रहा है, ये वाटर अपनी हीट इस आइस को दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का टेम्परेचर कम होगा, वाटर ठंडा होगा। तो जो लास्ट में रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा वो मान के चलता हूँ मैं T मिलेगा, है ना। पानी का जो लास्ट का टेम्परेचर होगा वो T होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप देखो मेरे पास ये आइस है, अब मेरे को ये देखना है कि जब ये मैं इस आइस को पिघला कर T टेम्परेचर तक ले जाऊंगा तो उस समय मेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी। देखो सिंपल सा फंडा है, इस आइस को पिघला कर जब मैं उस टेम्परेचर तक ले जाऊं जिस टेम्परेचर पे अब पानी मिलेगा मेरे को लास्ट में, तो वो हीट लेगी आइस। हीट कहाँ से लेगी, वाटर से लेगी। हीट कहाँ से लेगी, वाटर से। तो मैं ये कह सकता हूँ जितनी हीट मेरा वाटर लॉस करेगा उतनी हीट ये आइस गेन करेगी। जितनी हीट मेरा वाटर लॉस करेगा उतनी हीट ये आइस गेन करेगी। अब पहले देखते हैं आइस कितनी हीट गेन करेगी। सबसे पहले आइस जाएगी -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पर देखो स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे जो हीट लेगी आइस वो कितनी लेगी, MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। अब ये कहाँ आइस जो है अपनी स्टेट चेंज करेगी, ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री वाटर में। इसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो हीट लेगी वो क्या लेगी, ml। यहाँ पे जो आइस हीट लेगी वो ml लेगी। अब 0 डिग्री से कहाँ जाएगा वाटर, जो रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। कितना रिजल्टेंट टेम्परेचर हमें नहीं पता, मतलब मैंने मान लिया T है, T। तो इस समय जो हीट लेगी आइस वो कितनी लेगी, MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। तो आइस को ओवरऑल इतनी हीट चाहिए, H1 प्लस H2 प्लस H3। आइस को ओवरऑल इतनी हीट चाहिए, ठीक है ना। आइस को हीट कितनी चाहिए, MC डेल्टा टी प्लस ML प्लस MC डेल्टा टी। बस देखो M और C जब वो वाटर है तो मास मतलब जो आइस की फॉर्म में, तो मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और चेंज इन टेम्परेचर है ना। अभी समझाता हूँ ये, बस अभी इतना छोड़ दो। इक्वल्स टू, ये इक्वल किसके होगा, ठीक है ना। ये जो हीट आइस को चाहिए
ये हीट किसके इक्वल होगी, ये हीट होगी जितनी हीट वाटर मेरा लॉस करेगा। तो देखो वाटर जो था वो एक्चुअल में 30 डिग्री सेल्सियस पे था। अब वाटर जो है अपना टेम्परेचर लॉस करके कुछ टी डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो वाटर ने एनर्जी लॉस करी ना। पर वाटर है अभी भी वाटर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वेपर बन गया है, वो अभी ऐसा नहीं है वो आइस बन गया है, वो अभी भी वाटर है। वाटर है तो स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो हीट लॉस करी होगी इसने वो क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। मतलब मैं इस एम सी डेल्टा टी को इसके इक्वल कर दूंगा और यहाँ से अपना टेम्परेचर निकाल लूँगा। समझ में आया। तो बेसिकली हमको करना ये है कि जो हीट गेन बाय द आइस जो होगी वो इक्वल होगी हीट लॉस बाय द वाटर। वहाँ से हम निकाल लेंगे जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो कितना होगा। ठीक है।